लो जी, ब्रेकिंग न्यूज आ गई है। आईसीसी ने बांग्लादेश की तमाम बातों को रद्द कर दिया गया है और कहा गया है कि भाई बांग्लादेश को इंडिया के अंदर कोई सिक्योरिटी मसाइल नहीं है, इसलिए बांग्लादेश को इंडिया जाना ही पड़ेगा और एक दिन की मोहलत दी है कि कल तक डिसाइड कर लो और फिर हमें अपडेट कर दो। उसके बाद हम फैसला करेंगे कि भाई आयरलैंड को शामिल करना है या किसे शामिल करना है, वो बात की बातें हैं। लेकिन बांग्लादेश कल की डेट तक ये बता दे कि भाई उसने भारत जाना है या नहीं, क्योंकि उसके पास यही ऑप्शन बचता है कि को भारत ही जाना पड़ेगा। जबकि बांग्लादेश अपना बता चुका है कि हमें अरबों रुपए का नुकसान हो जाए लेकिन हम अपनी बात से पीछे नहीं हटने वाले हैं। हमने अपनी बंगाली माओ का दूध पिया हुआ है, कोई हमें अपनी बात से हटा नहीं सकता और ना ही हम कोई भारत के गुलाम बैठे हुए हैं कि जैसे वो चाहेंगे वैसे हम करेंगे। तो आईसीसी ने ये जो फैसला किया है, इसके क्या मसले मसाइल होने वाले हैं इन फ्यूचर भारत के लिए, यानी कि आप चेक कर लो कि पाकिस्तान को भी होस्टिंग राइट बहुत कम मिलते हैं आईसीसी की जानब से कि पाकिस्तान को यही चैंपियंस ट्रॉफी का ये जो होस्टिंग राइट मिला थे, आगे पता नहीं जाकर कब मिलते हैं। लेकिन भारत के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप आता है, वुमेन वर्ल्ड कप आता है, एशिया कप आता है, ऐसे बहुत सारे मसले मसाइल आते हैं। तो भारत क्या हुआ कि श्रीलंका आ गया पाकिस्तान के साथ हमेशा हमेशा के लिए, क्योंकि आगे इन फ्यूचर भी यही चलना है, आपने वो डेट्स एक्सटेंड करते जाना है। दूसरी तरफ बांग्लादेश के साथ भी सीन यही है कि आगे जो नेक्स्ट एशिया कप आने वाला है वो बांग्लादेश होस्ट है। अब यहां पर भारत क्या करेगा, भारत किधर जाएगा? भारत एशिया कप ही नहीं खेल पाए, मतलब एशिया कप तो हो रहा होगा लेकिन भारत बीच में कट डाउन हो चुका होगा। तो भारत एशिया के अंदर साइडलाइन हो चुका है। और दूसरी चीज, आईसीसी चेयरमैन जब तक जय शाह है तब तक भारत की ये चीजें चलनी है। जैसे ही जय शाह ने साइडलाइन होना है, जैसे ही उसने इस चेयर को छोड़ना है और जो नया आईसीसी का चेयरमैन आएगा वो बताएगा भारत को कि अब सीन किस तरह से चलने हैं। क्योंकि भारत पहले जैसे करता होता था ना कि हमने ये नहीं करना वो करना है, तो सारे बोर्ड जो है ना वो खामोशी से सर झुका लेते थे। लेकिन पहली दफा पाकिस्तान ने शुरुआत की और शुरुआत वो ऐसी दमदार थी कि भारत को लेने के देने पड़े हुए हैं। T20 वर्ल्ड कप के लिए भी आपका 50% जो T20 वर्ल्ड कप है वो श्रीलंका में हो रहा है, जबकि आप होस्ट हो। और दूसरी जानब आप पंगा ले लिया है बांग्लादेश ने भी, और बांग्लादेश हो सकता है कि इस T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो जाए, क्योंकि वो अपनी बात से हटने वाले नहीं है और आईसीसी जो भारत को सही मान रहा है। क्योंकि अगर भारत को यहां पर गलत ठहराया जाता है तो भारत सीधा कह सकता है कि भाई मैं मेजबानी नहीं कर रहा, लो उठाओ अपना T20 वर्ल्ड कप और निकलो। अब किसी और टीम को तो शामिल अभी किया जा सकता है, यानी कि 17 दिन बचे हैं, किसी और टीम को शामिल किया जा सकता है, लेकिन किसी और मुल्क को कैसे मेजबानी के राइट्स दिए जा सकते हैं और कैसे इन डेट्स के ऊपर T20 वर्ल्ड कप करवाया जा सकता है। तो मसला आईसीसी के लिए ये बहुत बड़ा था कि अगर बांग्लादेश बाहर जाता है तो इंडिया ने सीधा कह देना था कि हमारा 70 से 75% जो T20 वर्ल्ड कप है वो श्रीलंका में हो रहा है, तो हम यहां पर करने क्या बैठे हुए हैं, पूरे का पूरा उठाओ और लेकर निकल जाओ। तो आईसीसी ने यही देखते हुए यही फैसला किया है कि भाई बांग्लादेश को ही निकाल देते हैं अगर बांग्लादेश मान नहीं रहा। लेकिन इन फ्यूचर आईसीसी के टूर्नामेंट नहीं मिलने वाले हैं भारत को, और भारत के लिए पहले ही ये चीजें डिसाइड हो जानी है कि भैया आपने दुबई में करवाना है, साउथ अफ्रीका में करवाना है, श्रीलंका में करवाना है, करवाएं। लेकिन आपके मुल्क में कोई आईसीसी टूर्नामेंट नहीं होने वाला है कि जो स्कॉटलैंड ने किया कि भैया हम तो नहीं जा रहे भारत, हम तो नहीं आ रहे हैं इस गेम के अंदर, और ये जो बांग्लादेश को हमारे साथ स्वैप किया जा रहा है तो हम ये बात नहीं मान रहे। तो कहानियां बिल्कुल सीधी हो चुकी हैं। अब देखते हैं कि कल तक बांग्लादेश अपना फैसला क्या करता है, एक दिन में बदलता है या फिर नहीं। और अगर उनका फैसला बदलता है तो फिर ही वो T20 वर्ल्ड कप में होंगे, वरना वो T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं रहेंगे। लेकिन अगर वो नहीं भी रहते तो वो फिर भी हीरो हैं। उन्होंने अपनी इज्जत पर कंप्रोमाइज नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि सबसे पहले इज्जत है, उसके अलावा कुछ नहीं है, और वो टिक गए हैं कि भैया नुकसान कर लो, हमारा कुछ ना बचे लेकिन इज्जत बचनी चाहिए, और वो इज्जत अपनी बचा चुके हैं।